हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट मुफासा। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है फ़लसफ़ियाना हाथ, जिसको फ़िलॉसफ़िक हैंड भी कहा जाता है। दोस्तों ये हाथ बहुत इजी होता है पहचानना। और इस हाथ की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इसको सूफियाना हाथ भी कहा जाता है। और अगर हम इसको वन वर्ड में कहें तो ये दानश्वर हाथ होता है। पहले दौर में जिन लोगों के ये हाथ हुआ करते थे, वो बहुत दानश्वर लोग, ऐसे लोग गुजरे हैं। इन लोगों में ये होता है कि ये लोग जैसे सूफ़ी कराम और बड़े बड़े मशहूर शख्सियत ऐसी गुजरी हैं जिनके ऐसे हाथ देखे गए। ये हाथ जो होता है, इनको दुनिया से लगाव नहीं होता है और ना पैसे से लगाव होता है। अगर ये लोग पैसे की तरफ जाते भी हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि किसी लोगों की मदद करें। बाकी इनको दिलचस्पी या लालच या पैसे बनाने का शौक़ नहीं होता है। ये लोग जो है काफ़ी सादे लोग होते हैं और लोगों पर इजीली ट्रस्ट भी कर लेते हैं। और जो इनकी जो मेन चीज़ होती है, इसको हम हाईलाइट करें तो वो ये है कि ये लोग दूसरी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इमेजिनेशन वर्ल्ड और या पुरस्कार दुनिया जैसे स्पिरिचुअल साइड पर ये लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अगर आप इंडिया में देखा जाए तो इस तरह के हाथ जो इंडिया में बहुत से लोग, जैसे जो इनके ब्राह्मण होते हैं और क्रिश्चियंस में जैसे इनके जो फादर वगैरह और जो भी, यानी कि इस तरह के लोग जो ज़रा मशहूर गुजरे, उनके ऐसे हाथ देखने में आए। और अगर ऐसे लोगों को अगर ज़िंदगी में जैसे मज़हब की साइड पर अगर उस चीज़ को ग्रैब कर लें तो ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं ज़िंदगी में। ये लोग अनसीन चीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इनको दुनिया में ऐसा लगाव नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इनकी हाथ वालों को कहा जाता है कि ये हाथ जो इस तरह की जिनकी शेप होते हैं कि ये लोग जो है पैसा नहीं बनाते हैं। बेसिकली होता ये नहीं है कि पैसा नहीं बनाते हैं, इन लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है उस तरफ। और ये लोग ज़िंदगी भर हमेशा लर्निंग में रहते हैं। और अगर ऐसे लोगों का प्रोफेशन बन जाए कि शायरी की तरफ और इस तरफ ये लोग अगर आ जाते हैं, तो इन लोगों की जो शायरी बहुत इमेजिनेशंस, और अगर नावल राइटर्स हों, बहुत इमेजिनेशंस होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ को उतना और ज़िम्मेदारियों में सच इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पहले मुरब्बा हाथ, स्क्वायर हैंड्स वगैरह जैसे देखे, ये कम्प्लीटली उनके अपोजिट होते हैं। मैं इस पे मज़ीद आप लोगों को समझाऊंगा एग्जांपल के साथ, मगर मैं आप लोगों को पहले इसके साइन बताता चलूँ कि किस तरह आप लोग इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये इन लोगों के जो हाथ होते हैं पतले होते हैं और उंगलियां लंबी होती हैं इन लोगों की, और उंगलियों पर गोश्त जो है कम होता है। तो बहुत इजी होता है इनको रिकग्नाइज करना कि इनकी उंगलियां लंबी होंगी, हाथ पतले होंगे, लंबा हाथ होता है, जॉइंट्स बहुत खुले होते हैं, नज़र आते हैं, गोश्त नहीं होता है। तो ये बहुत इजीली रिकग्नाइज्ड हो जाता है हाथ। तो ये इस पर मैं आपको मज़ीद जो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, शेप्स दिखा के, ताकि आप लोग को इस पर मज़ीद जो है गहराई में समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हम लोग के सामने एग्जांपल है, ये फ़लसफ़ियाना हाथ की, जिसको फ़िलॉसफ़िक हैंड भी कहते हैं। और इसमें आप अगर गौर से देखें तो ये हाथ पतले हैं और इसकी उंगलियां लंबी होती हैं ऐसे लोगों की, और इसके फिंगर नेल्स भी लंबे हैं। और जॉइंट्स पे जो गोश्त यहाँ पर नहीं होता, जॉइंट्स बहुत वाज़ेह होते हैं। तो ये इनके मेन साइन होते हैं पहचानने के लिए, और ये बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि ये हाथ जो होते हैं, ये इस तरह के हाथ जो होते हैं, ये मटेरियलिस्टिक नहीं होते, यानी कि इनको पैसे से रग़बत नहीं होती। इवन तो अगर ज़िंदगी में लोग कोई प्रोफेशन भी अपना लें तो उनमें ऐसे इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए कि इनकी जो ज़िंदगी जिसकी तरफ ये इंटरेस्ट होता है इनका और ये रग़बत लेते हैं, वो है अनसीन वर्ल्ड, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ, पुरस्कार दुनिया जो कि नहीं दिखती है,
उसकी तरफ इनका ध्यान और रुझान बहुत रहता है। और ऐसे हाथ ज़्यादातर सूफिया कराम और दानश्वर लोग और जो बड़े शायर गुजरे हैं जिनकी इमेजिनेशंस में रहे हैं हमेशा, तो इस तरह के हाथ उन लोगों के रहे हैं। इवन तो इंडिया में जैसे कि ब्राह्मण लोग और इस तरह के लोगों में भी देखे गए वाले हाथ बहुत, ये लोग पीस एंड लव स्प्रेड करना और इस तरह इन लोगों के जो है रुझान हमेशा रहता है। ये लोग सब्र वाले भी होते हैं, मगर ये लोग छोटी छोटी बात को भी याद रखते हैं। अगर इनके साथ कोई बुरा हुआ हो या किसी ने बेइज्जती करी हो या कोई बात लगी हो इनको, तो ये लोग हमेशा उस चीज़ को याद रखते हैं। ये लोग हमेशा जो है स्टूडेंट रहना पसंद करते हैं ज़िंदगी भर। और अगर ज़िंदगी में ये लोग आम ज़िंदगी गुजार रहे और इस तरह का हो, इवन तो उनका रुझान इस तरफ होगा, अगर ये प्रोफेशन के कहीं भी जाएंगे तो प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा ये लोग इमेजिनेशन में रहेंगे। एक या तो आप ड्रीमी भी कह सकते हैं इनको। और जो हकीकत दुनिया से इनका लगाव नहीं होता, ये लोग हमेशा खोए से रहते हैं, जैसे दूसरी दुनिया की तरफ इनका रुझान होता है। मिरेकल्स पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। और इसलिए कि वो भी मुआज़ात जो होते हैं वो कोई ज़ाहिरी और एक नॉर्मल शख्स जैसे हम, अगर हम स्क्वायर हैंड या वैसे लें, तो ये लोग हर चीज़ को देख के मानते हैं। मगर ये लोग जो कि इमेजिनेशन और अनसीन पे बहुत बिलीव करते हैं, तो इन लोगों का इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। और अगर ये लोग ज़िंदगी में अगर रिलीजन की साइड पर और इस तरफ आ जाएं और जो पक्के हो जाते हैं, तो ये लोग फिर काफ़ी रिलीजियस लोग होते हैं शेर व शायरी में। और अगर इस तरह के प्रोफेशन में ये लोग आएँ तो ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं, इसलिए कि इनकी जो शेर व शायरी भी होती है वो बहुत एक अनसीन वर्ल्ड और एक इमेजिनेशंस पर होती हैं। पैसा ये लोग ऐसे सच नहीं बनाते हैं, इसकी वजह ये होती है, ये नहीं कि इनकी इंसान की किस्मत में है या नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं होता है पैसे बनाने में। ये लोग लोगों की मदद करना बहुत चाहते हैं। और इवन तो पैसा भी चाहेंगे कि लोगों की आए तो लोगों की मदद हो जाए उसमें। ये लोग बहुत सूफ़ी और बहुत टाइप के लोग, और ये लोग बहुत डिफरेंट लोग होते हैं। नॉर्मल लोग, दुनियावी टाइप के लोग ये लोग नहीं होते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को तो एक और बात बताता चलूँ कि किस तरह पता चले कि ये हाथ जो है ये मज़हबी साइड पर भी जाएंगे या नहीं। इसलिए कि फ़िलासफ़िक होना एक अलग चीज़ है और रिलीजियस होना एक और दूसरी बात है। तो इन लोगों के हाथ में मैं आपको एक और ये पॉइंट गहराई का बताता चलूँ कि अगर इन लोगों के हाथ की जो उँगलियों के जो आखिरी जॉइंट्स हैं, अगर ये स्क्वायर हों या कॉनिक हों, तो ऐसे लोग जो हैं फिर ये रिलीजियस भी बहुत होते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है कि आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये पतली लंबी फिंगर्स हैं, बेशक ये सारी चीज़ें उनमें भी होंगी, मगर स्क्वायर वाली अगर हुई या कॉनिक हुई, तो ऐसे लोग जो हैं फिर ये लोग मजहबी भी होंगे। इस तरह आगे जो दोस्तों मैं आप लोगों को जब रीड करूँगा, जो हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे और मज़ीद आगे जाके रीड करेंगे, तो फिर आप लोगों को मज़ीद इसमें समझ आएगा। मैं चाह रहा हूँ आप लोग ये सब चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट समझें, इसलिए कल को जब आप लोग अपनी रीडिंग करें किसी और की, तो आप लोगों को ये चीज़ों पर बहुत गौर करना होगा, ताकि आप लोग ईज़िली रीड कर सकें और आप लोग की जो साइंटिफिकली, जो कि साइंस है पूरी, तो आप लोग की प्रोडिक्शन गलत ना हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आप लोगों को मज़ीद डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप लोगों को और वीडियोस मिलती रहें टाइम पर। सी है, बाय बाय।